अरे मैं रेडी हो चुका हूँ, बस चाय पी रहा हूँ। तू क्लाइंट को बिठा, मैं अभी आ रहा हूँ। जी जी। हाँ हाँ हाँ। अरे टेंशन मत ले, तू प्रिंट आउट निकाल ले, मैं अभी आके ऑफिस आके मिलता हूँ। जी जी जी। हाँ। अभी तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। कैसे हो संजीव? मैं ठीक हूँ चंद्रलेखा, पर तुम यहाँ कैसे? क्यों, बुरा लगा मेरा यहाँ आना? ना ना, ऐसी बात नहीं है, पर सुनीता को शायद अच्छा ना लगे। वो तो मायके गई हुई है ना। पर तुम्हें कैसे पता? वो तुम छोड़ो। देखो, वक्त वक्त की बात है संजीव। कभी मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे खिल जाता था, और आज मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। ये वक्त भी साला कितना कमीना होता है। पर बात क्या है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों, डरते हो क्या अपनी बीवी से बहुत? ना, ऐसी कोई बात नहीं है चंद्रलेखा। तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? घोल के पी जाएगी क्या तुम्हें? चंद्रलेखा, कोई भी औरत अपनी गैर मौजूदगी में अपने पति को दूसरी औरत के साथ कभी नहीं देख सकती। तुम पर भरोसा नहीं है क्या उसको? अरे वो बात नहीं है। तो फिर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। अरे तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी के काफी टाइम बाद घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। आखिरकार एक कमजोर लड़की जो थी मैं। अरे नसीब को कौन बदल सकता है चंद्रलेखा? शायद हमारे नसीब में नहीं संजीव, नसीब नहीं, तुमने नहीं चाहा था। नसीब इंसान अपने हाथ से बनाता है। घर वालों के मामले से दबाव में आके तुमने मुझे धोखा दिया। बड़े ही बुज़दिल निकले तुम। चलो छोड़ो, जो भी हो चंद्रलेखा, लेकिन अब हम दोनों की लाइफ अलग अलग सेटल हो चुकी है। सिर्फ तुम्हारी लाइफ सेटल हुई है, मेरी नहीं। पर ऐसा क्यों? मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी तलाक दे सकते हैं। पर क्यों? वो मर्द है, वो भी ताकतवर, और मैं एक लड़की हूं, वो भी कमजोर। आखिरकार मनमानी तो उसकी ही चलेगी ना। मैं इस सदमे को भी सह जाती, पर क्या करूं, मैं तुम्हारी तरह अमीर खानदान से नहीं हूं ना। मेरी गरीबी की वजह से ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और अब तलाक के बाद न जाने मेरा क्या होगा। शायद मैं सड़कों पे आ जाऊंगी। पर वो तुम्हें तलाक दे क्यों रहा है? संजीव, वो मुझे बांझ समझता है, जबकि कमी उसमें है। तुम उसको बता सकती हो कि तुम कोर्ट में जा सकती हो। कोई फायदा नहीं है संजीव, वो बहुत बड़ा वकील है, मैं उसे कभी नहीं जीत पाऊंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए संजीव। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो चंद्रलेखा, तुम अपने लिए बड़े से बड़ा वकील कर लो, और जो भी खर्च आएगा ना। मुझे वकील नहीं चाहिए संजीव। तो फिर? एक रात के लिए बस तुम। पागल हो गई तुम? गेट लॉस्ट। मैं कह रही थी ना संजीव, ये वक्त भी कितना कमीना होता है। याद करो, कितनी बार रोमांस करते हुए तुमने अपनी हदें तोड़ने की कोशिश की है, और हर बार तुम्हें मैंने ही रोका था। मेरे इसी जिस्म से खेलने के लिए तुम कितने पागल रहते थे, और आज जब मैं अपनी बिगड़ी हुई गृहस्थी को बचाने के लिए खुद तुम्हारे पास आई हूं, तो तुम कैसे मरे जा रहे हो। चंद्रलेखा, ये गुनाह है, ये पाप है। और 3 साल पहले ये पुण्य था, सवाब था।
अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं किसी और की अमानत हूं चंद्रलेखा। बेच दिया है क्या तुमने खुद को उस रन औरत को? अपनी जबान को लगाम दो चंद्रलेखा। तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ संजीव। जब से होश संभाला है तुम्हें चाहती आई हूँ। मोहब्बत को परवान चढ़ने से पहले तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हारी उस बेवफाई को भी मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पे पति भी धोखा देने जा रहा है। तुमने मेरे से कभी प्यार ही नहीं किया था संजीव। नहीं चंद्रलेखा, ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे प्यार किया था। अरे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने मेरी एक ना चली और मुझे मजबूर होकर सुनीता के साथ शादी करनी पड़ी। अब मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बीवी को धोखा दूं? क्या 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था? अरे वो धोखा नहीं चंद्रलेखा, मेरी मजबूरी थी। घर वालों की जिद को मजबूरी बोलकर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी और उसका तुम्हें कोई मलाल नहीं। अब अगर मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें अपनी बीवी को एक रात का धोखा देना पड़ रहा है तो तुम कैसे मरे जा रहे हो? मुझे तो पूरी जिंदगी का धोखा दिया था तुमने। एक रात मेरे साथ बिताने से तुम अपनी बीवी के लिए अछूत नहीं हो जाओगे संजीव। मैं तो तुमसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे बीवी के हिस्से की एक रात उधार मांग रही हूँ। क्या मेरे प्यार की तुम्हारी नजरों में इतनी भी कीमत नहीं है? चंद्रलेखा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सच संजीव? लेकिन ये राज तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। वादा करो चंद्रलेखा। मैं वादा करती हूँ संजीव, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। संजीव, पिछले 5-6 दिन से आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। काफ़ी देरी से घर आ रहे हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं सुनीता। नहीं, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। देखो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। संजीव, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। हमारे हाथ से एक टेंडर निकल गया। तुम झूठ बोल रहे हो संजीव। मैंने तुम्हें बड़े से बड़े फाइनेंशियल नुकसान में कभी परेशान होते हुए नहीं देखा है। क्या बात है संजीव, प्लीज बताओ मुझे। सुनीता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आपकी परेशानी क्या मेरी परेशानी नहीं है? ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता। संजीव, सामने ये कैलेंडर देख रहे हो? 8 नवंबर से 14 नवंबर तक तुम रोज देरी से घर आए, खाना भी नहीं खाया तुमने और पढ़कर सो गए। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। अरे इतनी देर रात को खाने के लिए क्या पूछता? मैंने सोचा कि तुमने खा लिया होगा। जब से हमारी शादी हुई है मैंने रात का खाना आपके बिना खाया है क्या? मैं इन 6 की 6 रातें भूखी सोई हूँ। और तो और इन 6 रातों में आपने मुझे छुआ तक नहीं। ऐसी तो क्या परेशानी है संजीव जो आप मुझे भी भूल बैठे हैं। अरे सुनीता, तुम्हें मैं क्या समझाऊं? एक दोस्त की परेशानी में उलझा हुआ था। मुझसे भी बड़ा ऐसा कौन है दोस्त आपका इस दुनिया में कि आप मुझे भी भूल बैठे हैं? तो तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? मैं सोने जा रहा हूं दूसरे कमरे में। बात को तो समझने की कोशिश भी नहीं करती हो तुम।
संजीव, अब ऑफिस भी चले जाइए जनाब। इतनी मोहब्बत मत जताया कीजिए, किसी की नज़र लग जाएगी। अरे बाबा, यहाँ पर कौन है जो जिसकी नज़र लगेगी? संजीव, तुम दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हो। हम हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। चलो अब ऑफिस को जाओ, नहीं तो देरी हो जाएगी बाबा। ओके जान, बाय। कुरियर। मैम, संजीव जी। हाँ जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। मैम, इसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि संजीव जी को दिया जाए। अरे मैं उनकी वाइफ हूँ। मैम, मैं संजीव, उम्मीद करती हूँ तुम अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज तुम्हारा बेटा पूरे 15 महीने का हो गया है। बिल्कुल तुम पर गया है। तुम्हारी तरह आंखें, नोज़, होंठ, बिल्कुल तुम पर गया है पूरा। मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। मेरा तलाक भी हो गया है इसी बच्चे की वजह से। मेरे पति को हमारे बारे में पता लग गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो समझौता कर ले, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि वो कोर्ट की एक ही तारीख में ये साबित कर देंगे कि ये बच्चा उनका नहीं, संजीव का यानी तुम्हारा है। तुम्हारी बदनामी मुझे मंजूर नहीं थी, इसलिए तलाक के बाद उसने मुझे एक छोटा सा मकान दे दिया रहने के लिए। म्यूचुअल डिवोर्स हुआ है हमारा। मैं एक छोटी सी जॉब कर रही हूँ। तुम्हारे बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन कैसे दूँ? तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की। पता लगा तुम्हारा कारोबार काफ़ी बड़ा हो गया है और तुम्हारा ऑफिस भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। अब तुम्हें खत लिख रही हूँ। एक बार अपने बच्चे के लिए मुझसे मिलने ज़रूर आना। तुम्हारी चंद्रलेखा। ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे हैं? सामने ये कैलेंडर देख रहे हो? मंडे से आज सैटरडे, 8 नवंबर से 14 नवंबर तक तुम रोज देरी से घर आए, खाना भी नहीं खाया तुमने। संजीव, सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे विश्वास को जो ठेस पहुंची है, उसके बाद जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो गई है। खुश मत होना। मैं खुदकुशी करके तुम्हारे और चंद्रलेखा के मिलन को आसान नहीं होने दूंगी। तुम्हारी और उसकी हस्ती को बर्बाद करके रख दूंगी। मोहब्बत का कितना दिखावा करते थे तुम संजीव, और किस कदर कमीने निकले। जिसने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा, तुमने उसी से धोखा और बेवफाई की। आज मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि जी तो करता है तुम्हारा खून कर दूं, मगर ये तुम्हारी सज़ा नहीं होगी। तुम्हारी सज़ा तो ये होगी कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारी चंद्रलेखा भी जिंदा रहेगी, पर तुम एक दूसरे को कभी पा ना सकोगे। और मैं भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इसी घर में रहूंगी एक अजनबी की तरह, बिना तलाक के एक तलाकशुदा औरत की तरह। ना तुम्हें तुम्हारे जिस्म की आग बुझाने के लिए मैं मिलूंगी और ना ही दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हारी चंद्रलेखा।
वाए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं तो कभी इस घर को। अरे तुम चाहती क्या हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस मुझे मेरा हक दे दो। अरे किस बात की हक की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बच्चे की माँ हूं मैं, और एक बच्चे की माँ को क्या चाहिए भला? मेरा कोई बच्चा नहीं है। देखो, हूबहू तुम पे गया है, तुम्हारा ही है। मुझे नहीं देखना है इस बच्चे को। मेरी एहसान का बदला तुम मुझे ब्लैकमेल करके दे रही हो। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं इस बच्चे और तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अदालत में कैसे इनकार करोगे? अरे मैं रहूंगा ही नहीं तो अदालत क्या करेगी? अरे मैं इस रुसवाई के बदले अपनी जान देना बेहतर समझूंगा। तुमने रो धोकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं, और तुम्हारे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारे कहने में आकर तुम्हारी गृहस्थी बचाने के लिए डॉक्टर की एडवाइस से मैंने सिर्फ तुम्हारी मेडिकली हेल्प की है, और मेरी बीवी समझती है कि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन बनाया। अरे वो मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज वो मुझसे नफरत करने लगी है। मैं टूट चुका हूं चंद्रलेखा। भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं संजीव, तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे माफ़ कर दो संजीव, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। लगता है बाजी पलट गई। चलो सुनीता। अभी मैं हारी नहीं हूं संजीव, अभी मेरे पास त्रुप का इक्का है। तुम 2 घंटे में वापस नहीं आए ना, तो तुम्हारे बच्चे के साथ साथ मैं खुद खुशी कर लूंगी। संजीव, बच्चा। कैसा बच्चा? तुम चलो ना। सुनीता, मैंने जहर खा लिया, अपने बच्चे को भी खिला दिया। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हेलो हेलो डॉक्टर, यहाँ एक लेडीज ने पॉइजन पी दिया है, प्लीज आप जल्दी आइए। अरे एम्बुलेंस आई कि नहीं? डॉक्टर, कैसी है तबीयत चंद्रलेखा की? मैडम, जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है, एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। बचने के कोई चार्जेस नहीं है। तेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, ठीक है। उसने जहर थूक दिया था, जहर को थूक ही देना चाहिए। तुझे मरता हुआ देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कमीनी। देख, तेरा आखिरी दाव तुरुप का इक्का भी नाकाम हो गया। तुझे पता है, मेरा पति तुझे चाहता था, लेकिन मेरे सास ससुर के कहने पर उसने तुझे छोड़कर मुझसे शादी की। तू वहां भी हारी थी। तुझे एक बुरी खबर सुनाऊं? वो बुरी खबर ये है कि मैं बांझ हूं। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे सास ससुर को जब पता चला तेरे और तेरे बच्चे के बारे में, तो वो पागल हो गए तुझसे और उनके पोते से मिलने के लिए। अगर तू जिंदा रहेगी तो वो 100% तेरी शादी संजीव से करा देंगे, और संजीव कर लेगा। तुझे और तेरे बच्चे को, उनके पोते को पाने के लिए मेरे सास ससुर संजीव का मुझसे तलाक करवा देंगे, और संजीव मुझे तलाक दे भी देगा, जैसे उसने तेरी मोहब्बत ठुकराई थी।
तेरी मोहब्बत ठुकरा कर मुझसे शादी की थी। संजीव अपने माँ बाप के लिए बंधा हुआ मजदूर है जो उनकी कोई बात नहीं टालता। जैसे जैसे उसने तेरी और संजीव की मोहब्बत को ठुकरा कर मुझसे शादी की थी। खैर, तू मरते मरते मुझ बांझ की जिंदगी में रंग भर कर जा रही है। मेरे सास ससुर मेरे पति को खानदान का वारिस देकर जा रही है और मेरी जिंदगी का बीमा करवा के जा रही है कि बच्चे के लिए मेरा पति कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो तू दे के जा रही है। तुम मुझसे कितनी बेनफरत कर, और मुझे पता है तुम मेरे बच्चे को बहुत प्यार करेगी। मैडम, एम्बुलेंस आ गई है, इन्हें ले जाना होगा। मैं जा रही हूँ।